2 बजे तक 3-3 बजे तक, सुबह 6-6 बजे तक काम करवाता है। मैडम काम करो नहीं तो तुम जाओ। प्रशासन हम लोग का साथ देना चाहिए, प्रशासन लाठीचार्ज करेगा। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में श्रमिकों का उग्र प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा, जहां कई स्थानों पर पत्थरबाजी और तनाव की खबरें आईं। पुलिस की मुस्तैदी के बीच अब इस मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि ये प्रदर्शन शोषित मजदूरों की उस आवाज का परिणाम है जिसे लंबे समय से अनसुना किया गया। उन्होंने न्यूनतम वेतन 20,000 रुपए करने की मांग का समर्थन करते हुए महंगाई और नए लेबर कोड को श्रमिकों की बदहाली का मुख्य कारण बताया है। राहुल के अनुसार सरकार मजदूरों को बोझ समझ रही है। कल नोएडा की सड़कों पर जो हुआ वो इस देश के श्रमिकों की आखिरी चीख थी, जिसकी हर आवाज को अनसुना किया गया, जो मांगते मांगते थक गया। नोएडा में काम करने वाले एक मजदूर की 12,000 रुपए महीने की तनख्वाह, 4,000 से 7,000 रुपए किराया। जब तक 300 रुपए की सालाना बढ़ोतरी मिलती है, मकान मालिक 500 रुपए सालाना किराया बढ़ा देता है। तनख्वाह बढ़ने तक ये बेलगाम महंगाई जिंदगी का गला घोंट देती है, कर्ज की गहराई में डुबा देती है। यही है विकसित भारत का सच। एक महिला मजदूर ने कहा, गैस के दाम बढ़ते हैं पर हमारी तनख्वाह नहीं। इन लोगों ने शायद इस गैस संकट के दौरान अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए 5,000 रुपए का भी सिलेंडर खरीदा होगा। ये सिर्फ नोएडा की बात नहीं है और ये सिर्फ भारत की भी बात नहीं है। दुनिया भर में ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं। पश्चिम एशिया में युद्ध की वजह से सप्लाई चेन टूट गई है, मगर अमेरिका के टैरिफ वॉर, वैश्विक महंगाई, टूटती सप्लाई चेन, इसका बोझ मोदी जी के मित्र उद्योगपतियों पर नहीं पड़ा। इसकी सबसे बड़ी मार पड़ी है उस मजदूर पर जो दिहाड़ी कमाता है तभी रोज खाता है। वो मजदूर जो किसी युद्ध का हिस्सा नहीं, जिसने कोई नीति नहीं बनाई, जिसने बस काम किया चुपचाप बिना शिकायत, और उसके बदले अपना हक मांगने पर उन्हें मिलता क्या है? दबाव और अत्याचार। एक और जरूरी मुद्दा, मोदी सरकार ने 4 लेबर कोड जल्दबाजी में बिना संवाद नवंबर 2025 से लागू कर काम का समय 12 घंटे तक बढ़ा दिया। जो मजदूर हर रोज 12-12 घंटे खड़े होकर काम करता है, फिर भी बच्चों की स्कूल फीस कर्ज लेकर भरता है, क्या उसकी मांग गैर वाजिब है? और जो उसका हक हर रोज मार रहा है, वो विकास कर रहा है? नोएडा का मजदूर 20,000 रुपए मांग रहा है। ये कोई लालच नहीं, ये उसका अधिकार, उसकी जिंदगी का एकमात्र आधार है। मैं हर उस मजदूर के साथ हूं जो इस देश की रीढ़ है और जिसे इस सरकार ने बोझ समझ लिया है। नोएडा के औद्योगिक क्षेत्रों में व्याप्त यह संतोष अचानक पैदा नहीं हुआ है, बल्कि ये वर्षों से संचित हो रहे आक्रोश का प्रकटीकरण है। श्रमिक वर्ग का स्पष्ट आरोप है कि बढ़ती हुई महंगाई के अनुपात में उनके वेतन में कोई सार्थक वृद्धि नहीं हुई है। राहुल गांधी के बयानों ने स्थानीय मुद्दे को राष्ट्रीय फलक पर लाकर खड़ा कर दिया है। वे तर्क देते हैं कि सरकार की नीतियां केवल बड़े कॉरपोरेट्स को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई जा रही हैं, जबकि देश का निर्माण करने वाला श्रमिक वर्ग 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष कर रहा है। नए लेबर कोड को लेकर भी मजदूरों में भारी अनिश्चितता और नाराजगी है, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे काम के घंटों में वृद्धि होगी और उनकी सामाजिक सुरक्षा के अधिकार सीमित हो जाएंगे। वर्तमान में एक औसत श्रमिक को मिलने वाला वेतन शहर की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में भी सक्षम नहीं है। बिजली की बढ़ती रेटें और राशन की आसमान छूती कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। जब ये श्रमिक अपने बुनियादी हक के लिए आवाज उठाते हैं तो उन्हें दमन का सामना करना पड़ता है। राहुल गांधी का मानना है कि जब तक न्यूनतम वेतन को सम्मानजनक स्तर तक नहीं बढ़ाया जाएगा, तब तक औद्योगिक शांति संभव नहीं है। देश की प्रगति का दावा तब तक अधूरा है जब तक उसका लाभ निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति तक न पहुंचे। राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी श्रमिकों के इस संघर्ष में उनके साथ है और सरकार को अपनी श्रमिक विरोधी नीतियों पर पुनर्विचार करना होगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.